चलिए, मैं आपको बताया था यहाँ तक। अब आगे लिखते हैं, लिखिएगा फीचर्स ऑफ एलईडी। अब जरा देखिए फीचर्स ऑफ एलईडी। आज के इस लेक्चर में हम लोग आज डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ एलईडी के विषय में। तो अगला हमारा टॉपिक है आज का फीचर्स ऑफ एलईडी। सो दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज का कि एलईडी की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो मैं 1 बाय 1 काउंट करके बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे और कोशिश करेंगे समझने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हम इसके रेफरेंस में ये बोलेंगे कि एलईडी एक छोटे आकार की डिवाइस होती है। पहला पॉइंट इसमें ये है कि एलईडी एक छोटे आकार की डिवाइस होती है, ठीक है। और एलईडी का ग्रुप आपस में मिल करके क्या करता है, एक अल्फाबेट का फॉर्मेशन करता है, यानी कि अल्फाबेट बनाने में एलईडी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका, ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बोलेंगे, इसको जरा ध्यान दीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट है कि ये बहुत कम वोल्टेज पर ऑपरेट हो जाता है। यानी कि दूसरा पॉइंट हमारा ये हो सकता है कि ये बहुत कम वोल्टेज पर ऑपरेट हो जाता है, ठीक है। ये बहुत कम वोल्टेज पर ऑपरेट हो जाता है, लगभग 1 वोल्ट से लेकर के 1.5 वोल्ट तक। ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है इसका मैं मेंशन कर रहा हूं। तो इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज इसका हो सकता है 1 वोल्ट से लेके 1.5 वोल्ट तक। ये इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है। अगला पॉइंट इसी में हम जोड़ के बोल सकते हैं कि इसमें पावर लॉस बहुत कम होता है। अगला पॉइंट है इसमें पावर लॉस बहुत कम होता है। इसमें पावर लॉस क्या होता है, बहुत कम होता है। ये पॉइंट हो गया आपका। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है इसको तेजी से ऑफ और ऑन किया जा सकता है। चौथा पॉइंट हम बोल सकते हैं, चौथा पॉइंट है इसे तेजी से ऑफ व ऑन, मतलब बंद किया सकता है और उसको ऑन भी, ऑफ व ऑन किया जा सकता है। ये हो गया, तो बहुत तेजी से ऑन व ऑफ किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इसका ये हो सकता है कि जो अमाउंट ऑफ लाइट है, नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि जो अमाउंट ऑफ लाइट है उसको अमाउंट ऑफ लाइट को वोल्टेज कंट्रोल करके कंट्रोल किया सकता है। यानी वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, ये हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट ये है
कि इसका जो टेम्परेचर रेंज होता है, टेम्परेचर रेंज इसका जो होता है, यानी कि सहने की शक्ति होती है लगभग 70 डिग्री सी के आसपास की होती है, ये हो सकता है। ठीक है, ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया। सबसे अच्छी बात यह है कि ये चीपेस्ट होता है, यह चीपेस्ट होता है और टिकाऊ होता है, यानी कि ये जो है आपका चीपेस्ट सस्ता होगा, चीपेस्ट होगा और टिकाऊ होता है। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं हो गई, बहुत है इतना पॉइंट्स, ये कॉमन वर्दी पॉइंट्स है। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ एलईडी। तो अगला देखिए, अब अगला आता है एप्लीकेशन, क्या क्या यूज है इसका, एप्लीकेशन ऑफ एलईडी, एप्लीकेशन ऑफ एलईडी, इसको जरा देखते हैं क्या क्या होता है। एप्लीकेशन ऑफ एलईडी देखिए, एप्लीकेशन ऑफ एलईडी कहाँ कहाँ इसका यूज है। तो पहला हम इसका यूज डिस्कस करते हैं, ये एप्लीकेशन या यूज पहला है इन इंडिकेटर, इंडिकेटर में, इन इंडिकेटर। दूसरा है इन डिस्प्ले बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड। तीसरा है आपका इन डिजिटल वॉच, डिजिटल वॉच, डिजिटल वॉच। अगला है कैलकुलेटर, अगला है कैलकुलेटर। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर। तो इतने सारे इसके यूज हो गए। ठीक है, ये आपका हो गया एप्लीकेशन ऑफ एलईडी। ठीक है, अब अगला टॉपिक फिर से स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक, ये है आपका फोटो डायोड। तो अगला पढ़ते हैं फोटो डायोड। नेक्स्ट टॉपिक आता है फोटो डायोड। अब फोटो डायोड क्या होता है जरा इसको सीखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा अभी, एलईडी में हमने सबसे पहले उसका डिफिनेशन देखा था, फिर सिंबल, फिर इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब हाँ या फीचर्स कह सकते थे, उसका उसका एप्लीकेशन। अब आता है फोटो डायोड। चलिए इसकी स्टडी करते हैं, फोटो डायोड की स्टडी करते हैं। तो वही सारे पॉइंट्स जहां भी बोलना है आपको, क्या क्या पॉइंट्स है जरा इसको समझिए। तो फोटो डायोड में सबसे पहले सीखना है इसका डिफिनीशन, फिर इसका सिंबल, फिर इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट अगर पॉसिबल है तो, और नेक्स्ट इसका आएगा फीचर्स, फीचर्स हो गया, और नेक्स्ट आपका आता है एप्लीकेशन चाहे यूज। इतने सारे पॉइंट का डिस्कशन अब पुनः किसमें करना है हमको, फोटो डायोड के लिए करना है। चलिए अगला पॉइंट स्टार्ट ही करते हैं। अगला पॉइंट अब आता है फोटो डायोड। पहला पॉइंट बोलते हैं हम लोग डिफिनेशन।
देखिए कैसे बोलेंगे, यह एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड होता है जो सदैव रिवर्स बायस में कार्य करता है। तो पहला पॉइंट इसमें यह एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड होता है जो रिवर्स बायस में कार्य करता है, जो रिवर्स बायस में कार्य करता है। एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड होता है जो रिवर्स बायस में कार्य करता है। दूसरा पॉइंट इसी के रेफरेंस में और क्या बोल सकते हैं, उसको देखिए। दूसरा पॉइंट ये बोलते हैं कि यह एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड होता है जिसकी रिवर्स बायस करंट का मान उस पर पड़ने वाला जो प्रकाश है कि लाइट इंटेंसिटी पर डिपेंड होता है। अगला हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि यह इसी का दूसरा पॉइंट, यह एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड होता है जिसके रिवर्स बायस करंट का मान उस पर पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, यह एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड होता है जिसके रिवर्स बायस करंट का मान उस पर पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। ये दो पॉइंट्स आप इसकी डिफिनीशन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये दो पॉइंट्स आप इसके डिफिनीशन को ध्यान में रख करके यूज कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट्स देखते हैं क्या है। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम लेते हैं इसके सिंबल को। तो सिंबल ऑफ फोटोडायोड, सिंबल ऑफ फोटोडायोड, ये यूज करना है हमको।
सिंबल ऑफ फोटोडायोड। तो सिंबल ऑफ फोटोडायोड में देखिए कैसे करना है। ये आपका सिंबल ऑफ फोटोडायोड हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये है आपका सिंबल ऑफ फोटोडायोड। इसको हटाते हैं, रुक जाओ। ये है आपका लाइट, इस पे इंसिडेंट हो रही है और यहाँ से क्या है, देखो यहाँ पे एलईडी में इसका जस्ट उल्टा बनाए थे, याद रखिएगा। ये आपका फोटो डायोड का सिंबल है। एरो उसमें क्या था, ऊपर की तरफ था, इसमें नीचे की तरफ। ये फोटो डायोड का सिंबल है, ये फोटो डायोड का सिंबल। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब एक लाइन और हम इस सिंबल के बेसिस पे आपको समझा सकते हैं, वो जरा क्या, जरा समझिए। वो ये है, वो ये है कि यह एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ, देखो लिख रहे हैं हम, यह एक ऐसा, यह एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड होता है, डायोड होता है। यह एक स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड होता है जो प्रकाश ऊर्जा को, जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, ठीक है। ये इसके रिफरेंस में एक पॉइंट ये भी हो गया। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, क्या आता है, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। तो अगला देखो, अगला है इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बहुत कम लोग काहे ज्वाइन कर रहे हैं भाई, मात्र 13 लोग क्यों ज्वाइन किए हैं, और लोग कहाँ हैं? हेलो, आभा यादव, आभा यादव, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या जी? लड़कियों में तुम लोग कुल कितनी लड़कियां आओ इलेक्ट्रिकल में? आभा यादव, अभिषेक शर्मा, आदित्य राज, अनुज दुबे, हर्ष पांडे, नीरज सिंह, सब के सब ज्वाइन किया करो भाई।
अब आता है इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। ये देखो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। तो अगला टॉपिक आया इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। इसको देखते हैं। इसका इलेक्ट्रिक ये है, देखिए चलिए इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट जो है हम आपको समझा देते हैं। पहले इसकी सर्किट बना देते हैं। ये हो गया। यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही होगी। ये लाइट इंसिडेंट हो रही है। ये मेटालिक प्लेट्स हैं। इन मेटल प्लेट्स पर जब लाइट गिरेगी तो क्या होता है, मेटल पर लाइट के गिरने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मतलब फोटान के गिरने से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव है, इनको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे तो करंट का फ्लो ऐसे हो जाएगा। तो आपने दिया क्या, लाइट एनर्जी। मिला क्या आपको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है मॉडर्न फिजिक्स का, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो क्या होता है कि किसी मेटल पर फोटान के गिरने से, यानी कि लाइट के गिरने से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना ही क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहलाता है। और वह इफेक्ट क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। अब देखो हमने चालाकी क्या किया, हमने इस वाले प्लेट को बैटरी के नेगेटिव से, सेल के नेगेटिव से, और इस वाले प्लेट को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है। अब जब यहाँ से फोटान इस प्लेट पर गिर रहा है, देखिए ध्यान से, फोटान गिर रहा है तो इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, ये प्लेट पॉजिटिव से कनेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएंगे। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इधर चलते हैं उसके ठीक विपरीत क्या फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है। तो ये करंट मिल गई। तो वही हमने कहा कि यहाँ पे क्या होता है, लाइट एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है ये, तो लाइट एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये इसकी मैकेनिज्म हो गई। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है। तो ये रहा आपका जो है, ये आपका हो गया इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म ऑफ फोटोडायोड। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ग्राफिकल बातें होंगी, यानी कि इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें करेंगे। तो अगला आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोडायोड। अगला टॉपिक हमारा आता है, अगला टॉपिक आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोडायोड। और ये हम आपको अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करके बताएंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। अब बस एक स्पेशल डायोड आपको पढ़ा देना है, जीनर डायोड और एक पावर डायोड। तो आपका ये डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड्स का भी जो टॉपिक है ये पूरी तरीके से आपका हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। बाकी नोट्स वगैरह मैं भेज चुका हूं, यहाँ तक का, इसके आगे तक का भेज चुका हूं। फिर से मैं एक बार ग्रुप में कन्वे कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ओके, हेलो।